बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ को रिक्रिएट किया जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट में जो स्पाइसेस और सॉसेस यूज़ किए जाते हैं वो कुक्ड होते हैं और इजीली बाज़ार में अवेलेबल नहीं होते। ऐसे ही एक रेसिपी को मैंने रिक्रिएट किया है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने हाफ ब्रेस्ट चिकन पीस लिया था और उसको 20 से डिवाइड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको मीट हैमर की मदद से थोड़ा सा चपटा किया था ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगे और सॉफ्ट भी बने। मीट हैमर ना हो तो इसे बेलन की मदद से भी चपटा किया जा सकता है, लेकिन फिर बेलन को इस्तेमाल करने के लिए आप उसे नीम गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। अब चिकन को एक साइड पर रखकर इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लहसुन लिया था कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया था, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने ऑरिगानो लिया था और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने सराचा सॉस लिया था। सराचा सॉस का फ्लेवर चिकन को नेक्स्ट लेवल पहुंचाता है, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में से यूज़ करती हूँ। ये डालने के बाद मैंने तमाम मसालों को एक साथ मिक्स कर लिया था और फिर चिकन को अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करके मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आप चाहें तो इसे जल्दी भी बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम था तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसकी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड किया था और साथ ही साथ मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया था 1 टीस्पून के बराबर। प्याज को मैंने छोटे छोटे काट के 2 टेबल स्पून के बराबर वो भी ऐड कर दिया था और ये तीनों चीज़ें मैंने साथ ही डाली थी और साथ डाल के मैं इसे चलाने लगी ताकि प्याज और लहसुन नरम हो जाए। इन दोनों चीज़ों को रंग नहीं देना है, बस हल्का सा नरम करना है। तो बस मैंने इसे चलाते हुए पकाया और उसके बाद सराचा सॉस मैंने ली थी 4 टेबल स्पून के बराबर, वो इसमें मैंने ऐड की है। उसके बाद मैंने ऑलिव्स लिए थे, जितना आपका मर्ज़ी हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से मैंने इसमें मशरूम ऐड किए हैं कटे हुए। मशरूम ऐड करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस डाला है ताकि इसका फ्लेवर एनहांस हो जाए। उसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर, यानी 100 ml क्रीम मैंने इसमें यूज़ की है। कोई भी अपनी पसंद की टेट्रा पैक क्रीम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और क्रीम यूज़ करने के बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी हाफ़ कप के बराबर। पहले से बॉयल हुआ हुआ दूध जो घर में मौजूद होता है वो ही इस्तेमाल किया जाएगा। दूध ऐड करने के बाद इसमें चंद मसाले जाएंगे, सिर्फ थोड़े से नमक ऐड करेंगे इसमें 1/3 टीस्पून के बराबर। हाफ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, हाफ़ ही टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और हाफ़ ही टी स्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। ये मसाले जाएंगे और इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से चला मिला लिया और उसके बाद मैंने बॉईल करके रखा हुआ था पास्ता। यहाँ मैं यूज़ करूँगी फेटोचीनी पास्ता, जो कि 2 कप के बराबर था और 3 रोल की शक्ल में ये आते हैं और मैंने इसमें 3 रोल यूज़ किए थे। और पास्ता जिस तरह से बॉयल होता है उसी तरह से मैंने इसे बॉईल करके रखा हुआ था। पास्ता ऐड करने के बाद मैं इसको सिर्फ 1 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा रनी होता है और बाद में अभी इसमें चिकन भी ऐड होगा। तो पास्ता ऐड करने के बाद मैं इसे सिर्फ 1 मिनट तक मिक्स करके पकाऊंगी और फिर इसे चूल्हे से हटा लूँगी। उसके बाद मैंने बस इसमें चिली फ्लेक्स हल्का सा स्प्रिंकल किया है। ये आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डाल लें, मैंने डाला है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब लिया है जो कि मेरे पास ऑरेंज कलर का था और ये रेडीमेड है। इसको ले लिया और इसके बाद एक अंडा, उसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया। अब मैं ये चिकन लूँगी जो कि हमने मैरिनेट किया है और पहले मैं इसको अंडे में और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में कोट करके इसको फ्राई कर लूँगी, दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। अब ये फ्राई होने के बाद आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं और चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये बहुत लजीज बनता है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आकर ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।